वालेकुम नाज़रीन, सितारों से आगे जहां और भी हम। नाज़रीन, दुनिया में आना, ज़िंदगी गुजारना और रुखसत हो जाना ये एक कुदरती मरहला है, लेकिन पैदाइश से मौत तक के दरमियानी वक्फा ही तय करता है कि क्या हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे या हमारा नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुहा इमरान और हमारा प्रोग्राम है ज़माने शनास। जैसे कि हमारे प्रोग्राम के नाम से ही पता चलता है कि हमारी मेहमान होती हैं पाकिस्तान की नामवर शख्सियात, और आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेवक्त एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और साथ ही खूबसूरत सना ख्वां भी हैं। आज की हमारी मेहमान है सायरा शाकिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़माने शनास। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप हमें अपना अहवाले सफ़र बताएं, कैसे आपने आगाज़ किया अपने इस सफ़र का? शुरू से अगर बताऊं तो मेरी पैदाइश एक बहुत छोटे से कस्बे में हुई, पंजाब के एक छोटे कस्बे में, जहाँ पे सिर्फ पहला वो स्कूल था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें कि खुशकिस्मती से मेरे वालिदैन ने मुझे दाखिल करवाया। उससे पहले वहाँ पे बिल्कुल एक लोकल लेवल का स्कूल हुआ करता था और वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि औलाद को अच्छी तरबियत देनी है, तालीम देनी है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो 5 तक था। उसके बाद आगे कोई स्कूल नहीं था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि मजबूरी थी। और वो स्कूल का लेवल ये था कि टाट पे हम बैठते थे और कभी कभी टाट भी नहीं होते तो ईंट का टुकड़ा ढूंढ के लाते थे और उस पर हम पूरे दिन की स्कूलिंग जो टाइम है वो उस पर गुजारते थे। और वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद अगला मुश्किल मरहला शुरू हो गया कि वहाँ पे कॉलेज कोई नहीं है। फिर मैं उस जो है उस अपने कस्बे से निकलती थी और 1 घंटे का कम से कम सफ़र लोकल बसेस पे करके और लाहौर शहर आया करती थी अपनी कॉलेज के एजुकेशन के लिए। वालिद साहब ने शुरू में ही ये देख लिया था कि थोड़ा मेरा माइंड क्रिएटिव है, तो उन्होंने मेरे शौक़ और मेरे रुझानात को देखते हुए मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग में तालीम दिलवाने का फ़ैसला किया। और भी बड़ा ही अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि इसका मुझे बाद में जाकर पता चला कि अगर ये उस वक्त मेरे फ़ादर ये फ़ैसला ना करते तो आज शायद मैं भी बहुत सारी अपनी हम उम्र ख़वातीन की तरह परेशान हो रही होती, ख्वार हो रही होती। एजुकेशन पूरी की और बचपन से मैं अपने इलाके में ये देख रही थी कि जो हमारे इलाके की ख़वातीन इंतहाई हुनरमंद, उनके हाथों में कढ़ाई का एक बड़ा शानदार हुनर है, लेकिन रहती वो हमेशा गरीब हैं। तभी से मैं सोचा करती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इनके हालात अच्छे हो जाएं। तो फिर जब मेरी ये एजुकेशन हुई तो फिर मैंने उसी वक्त एजुकेशन के दौरान ही मैंने छोटे छोटे से ऑर्डर्स फ्रेंड फैमिली से लेना शुरू किए और कपड़ों पे उनसे कढ़ाइयाँ करवाती रही और थोड़ी थोड़ी अर्निंग आने लगी। तो पता चला कि ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो किस तरह की आप, मतलब जैसे भी आपने बताया कि आप कढ़ाई वगैरह करती हैं, तो कढ़ाई में कैसी कढ़ाई में आ जाती है? जैसे काम होता है जो जरी का काम होता है या धागे की कढ़ाई होती है, किस तरह के काम है? अच्छा, मेरा इस वक्त जो है ना बिजनेस वो है कस्टमाइज्ड ड्रेसेस में तैयार करती हूँ और मेरे ब्रांड का नाम है सायराज। तो उसमें कस्टमाइज्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑर्डर करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैं सुई का हाथ का काम, जैसे कि फ्रेम में लग के और ख़वातीन करती हूँ। उसके बाद अड्डे पे जिस तरह का भी काम होता है, मतलब कैजुअल से लेके ब्राइडल फॉर्मल तक सभी ड्रेसेस मुझे ऑर्डर में आते हैं और उनको मैं फुलफ़िल करती हूँ। और इसी से मेरी वो जो एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके की गरीब ख़वातीन को थोड़ा उनके लिए मैं सपोर्ट बनूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी अल्लाह पाक ने मुझे उनके लिए वसीला बनाया हुआ है। तो ड्रेस डिज़ाइनर से यूट्यूबर तक का कैसा सफ़र रहा? मतलब एक ड्रेस डिज़ाइनर हो के आप यूट्यूब पर कैसे आई, और वॉइस आर्टिस्ट भी हैं आप, वो कैसे आपने शुरू किया? बस ये सारी बातें आपको सच बताऊं तो ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। अल्लाह पाक कभी कभी लोगों किसी बंदे को मल्टीटास्किंग पैदा कर देते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि एक से ज़्यादा चीज़ें अल्लाह पाक ने अता कर दी। तो जैसे जैसे पता चलता गया कि ये क्वालिटीज़ हैं, मेरा ये मानना है कि आपको अल्लाह पाक ने खसूसियत दी है ना, तो आप पर लाजिम है कि आप उसको पे बैक करें। रब ताला ने कोई क्वालिटी हमें इसलिए नहीं दी हुई होती कि उसको साथ लेके हम कब्र में उतर जाएं। अल्लाह ने जो नेमत अता की है, जैसे अभी आपने कहा एक खूबसूरत आवाज़, तो उसको मैं अपने ही बाथरूम सिंगर बन के मर जाऊँ, इट्स नॉट गुड। मुझे अल्लाह ने नेमत अता की, अब ये मेरी चॉइस है कि मैं उसको किस तरह से सामने लेकर आती हूँ। तो उसमें मुझे नात गोई बहुत पसंद आई, नात ख़्वानी, हम पढ़ना, कलाम पढ़ना। तो ये स्कूल लेवल पर ये भी वैसे मेरे टीचर्स ने डिस्क्लोज़ किया था कि आप अच्छा पढ़ सकती हो। तो तब से वो जैसे होता है ना, एक मज़ा लगा और अच्छा लगा। तो बस अब तक ये सिलसिला चल रहा है और इसी तरह बाकी सब चीज़ें भी हैं। कोविड के दिनों में क्योंकि मेरा ये क्लॉथिंग का बिज़नेस सब बिज़नेसेस की तरह बिल्कुल बैठ गया था,
मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन ज्वाइन की क्योंकि वक्त गुजारना था और लर्निंग मेरा शौक है, तो वहाँ से मुझे बड़ी अच्छी लर्निंग मिल रही थी। वहाँ पे कासिम अली शाह साहब ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप यूट्यूब चैनल खोल लें। ये उन्होंने रियलाइज़ करवाया और मैंने यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चल रही हूँ। और आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट वाली चीज़ है तो वो मुझे कभी थकाती नहीं है, अच्छा ही लगता है। अच्छा, एक सवाल, आप औरत भी हैं और सोशल औरत हैं, तो कभी कोई ऐसी मुश्किल आपको पेश आई हो काम करते वक्त, या ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरह का बुली वगैरह किया हो, या इससे कोई मसला कभी फेस किया हो आपने? अच्छा, मैं ख़वातीन से सुनती हूँ, बहुत दुख होता है, लेकिन इसको मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगी कि अल्लाह पाक ने मेरे साथ शुरू से ही ऐसे लोगों को जोड़ के रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टूडेंट लाइफ में याद आते हैं कुछ वाक़यात। मैं 14 साल की थी जब मैंने मैट्रिक कर लिया था, और इतनी छोटी उम्र में मैं लोकल बसेस पे 1 घंटे का ट्रैवल करके लाहौर आती थी, तो आप समझ सकती हैं कि वो फिर क्या होता होगा। तब की बातें कुछ याद आती हैं और दुख होता है कि ऐसे लोग, लड़के ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें थी, लेकिन तभी बड़ा अच्छा हैंडल हो जाता था। उसके बाद जब मैं फील्ड में आई हूँ, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करने लगी हूँ, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कभी भी कोई मुझे नेगेटिव किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि सपोर्टिव मेल पर्सन्स मुझे हमेशा मिले। अच्छा, यूट्यूब पे आपका माशाल्लाह इतना अच्छा कंटेंट है, लेकिन एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे टिकटॉक का दौर है, लोग गैर अखलाकी वीडियोस पोस्ट करते हैं और बहुत वायरल हो जाती हैं, तो आप हमें ऐसे बताएं कि हम अखलाकी वीडियोस, अच्छी वीडियोस, कंटेंट अच्छा हो डाल के कैसे व्यूअरशिप हासिल कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हो तो यही रहा है कि नेगेटिव अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वो बड़ी जल्दी चढ़ती है, बहुत उसको फेम मिलता है, दुनिया देखती है। ये मुआशरे का एक बड़ा बुरा चेहरा है कि जो मैं कभी नहीं देखना चाहती, लेकिन ये है। और दूसरी बात ये कि अगर आप, मैं टिकटॉक पर भी हूँ, स्नैक वीडियो ऐप पर भी हूँ, और उसमें मैं अपना स्नैक का आपको एक बता देती हूँ एक्सपीरियंस कि जब मैं स्नैक पर आई तो बिल्कुल रैंडम मैंने उस अकाउंट को अपना बना लिया ना, तो मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था। विदिन 3 मंथ्स मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। इस वक्त 1.5 लाख से ऊपर मेरे फॉलोअर्स, जहाँ के मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो मेरा सारा कंटेंट पॉजिटिव था। तो उससे मुझे ये पता चला कि ये एक बात बनी हुई है कि सिर्फ आप बेहूदगी या थर्ड क्लास हरकतें करेंगे ही तो आपको लोग फॉलो करेंगे, अच्छे लोग भी साथ साथ मौजूद हैं। लेकिन बात यह कि हमें हिम्मत रखनी है। और टिकटॉक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं भी सोचती थी कि वहाँ तो बड़ा गंद है, मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे रब ताला का एक खूबसूरत फरमान याद आ गया कि हर शर में खैर छुपी हुई होती है। तो मैंने फिर इसको, मतलब अच्छा तो नहीं लगता कहना, लेकिन सो कॉल्ड के शर में मैंने भी छलांग लगाई कि हाँ खैर तो है ना मेरे लिए भी, तो मैं उसमें खैर की वजह बन गई और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। कभी कोई नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं आता, कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं की, हमेशा से अप्रिसिएशन ही मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल की नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो मेहनत नहीं करना चाहती लेकिन कामयाबी हासिल करना चाहती है, तो इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल सही बात की है। ये बात मेरे घर के बच्चों में भी यही प्रॉब्लम है। मैं अब अपने जो बच्चों को समझाती हूँ वही आपको और अपने बाकी सब बच्चों से ज़रूर कहूँगी कि देखो, एक आसान सा जो कुलिया है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो माँ के वो जिगर का टुकड़ा होता है। माँ सारी दुनिया को भूल के अपने बच्चे को तवज्जो देती है, लेकिन वहाँ पर भी बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध नहीं देती। तो ये कुदरत ने हमें कुलिया सिखाया है कि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तलब नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। एक आपको, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो एक आपको फार्मूला बताती हूँ जो रूहानियत का कानून है। एक कवानीन बने हुए हैं और वो सबके लिए साझे हैं। कानून ये है कि एक बंदे के नसीब में रब ताला ने, फर्ज कीजिए एक बैंक अकाउंट अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसमें आपका भी अकाउंट है और मेरा भी। अब मेरे अकाउंट में रब ताला ने 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो मेरे लिए ही हैं, लेकिन मैं उस अकाउंट के उस 1 करोड़ को इस्तेमाल करने की कभी कोशिश ही नहीं करती, कभी प्लान ही नहीं करती। तो इसमें मेरी तकदीर का कसूर नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे नसीब में करोड़ नहीं है, साथ वाले के है, मुझे लेना नहीं आया। तो कुदरत जो है वो आपके लिए, सबके लिए बराबर रखती है। अब वहाँ से लेना जो है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये कहीं कमी है, तरबियत में नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, तो ये गिला करना कि हमें कुछ मिलता नहीं है या दूसरा मेरे साथ वाला जो है वो ज़्यादा अचीव कर गया, मैं रह गया, हमारी मेहनत, हमारी लगन में कमी है। और दूसरी बात कि अपने मालिक से जुड़ के रहिए, खालिक से जुड़ के रहिए। मेहनत हमने करनी है, अता उधर से होती है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपने मेहनत की है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो यकीन रखिए कि उससे बेहतर मिलने वाला है।
और ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि एक दुआ अगर आज मेरी मेहनत के बाद कबूल नहीं हुई तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होती। मुझे पता है कि परवरदिगार मुझे इससे बेहतर कहीं और दे देगा, और ऐसा ही होता है। अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं आप, तो क्या अभी तक आपने इसमें क्या काम किया? अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बहुत कुछ करते हैं, जैसे वीडियोस की जो बैक वो डबिंग भी होती है। जी। उस तरफ मैं अभी नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा मिशन था कि मुझे खुद किताबों से मोहब्बत है, और मैं देख रही थी अपने आसपास के अब बहुत तेज़ी से पढ़ने वाले ख़त्म होते जा रहे हैं, लोगों का रुझान पढ़ने से हट रहा है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना जिसको मोबाइल कहते हैं, जी। ये बहुत नेगेटिव किरदार भी अदा कर रही है। इसमें लोग इतने बिजी हो गए हैं कि वो किताब विताब नहीं पढ़ते। तो मैंने सोचा कि लोगों को ये वीडियो की सूरत में पैगाम पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना हम किताबों को ऑडियो वीडियो कर लें। जी। उसमें पहला कदम जो मैंने उठाया, सीरतुन नबी की किताब जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और उसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। तो उनकी वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने ऑडियो वीडियो किया और अपने चैनल पर लगाया। उसके बाद एक अमेरिका के एक ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब को मुझे पेड मुझसे उन्होंने ऑडियो करवाया, तो उनको मैंने ऑडियो वीडियो करके दिया, वो अपने चैनल पर चला रहे हैं। और एक चौथी किताब कासिम अली शाह साहब की अब्रे मुसलसल, उस पर अभी काम जारी है। तो मैंने तो अपना इसी को मिशन बनाया हुआ है कि मुझे बुक्स को ऑडियो वीडियो करना है। अभी आपने बताया आपने सीरतुन नबी को वॉइस डब किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एक इतनी खूबसूरत जर्नी को वॉइस में रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने लाना? अमेजिंग। असल में बात सब होती है कि अपनी तबीयत और अपने दिल के करीब क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सी नकारा सी आशिक रसूल मैं भी हूँ। तो वो किताब पढ़ के, वो किताब के मुसन्निफ पे अल्लाह का इतना करम है कि उस किताब को जब भी किसी ने पढ़ा तो उसका एक जो कमेंट है ना, वो तकरीबन सब ने वो दिया कि हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम किताब पढ़ नहीं रहे, हम किताब देख रहे हैं। वो सीन आंखों के सामने आ जाते हैं। तो जिस वक्त मैंने उसको ऑडियो किया और उसके बाद फिर वो बड़ी मेहनत वाला काम था कि फिर सेम उसका हक अदा हो जाए, वीडियो पीछे सेम सेम आ जाए, तो अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की और बहुत खूबसूरती के साथ उस वीडियोस को हमने तैयार करने की कोशिश की और बहुत उसकी पजीराई हमें मिली। क्योंकि वो जब मैं जिसको लफ्ज़ को बोल रही हूँ, जिस जुमले को, सेम उससे मैच पीछे वीडियो चलती है, तो वो उस बात को ना 4 चांद लग जाते हैं। वाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी अचीवमेंट्स हैं आपकी माशाल्लाह। कोई एक ऐसी अचीवमेंट जो आपको खुद खुशी महसूस होती हो, फ़ख्र महसूस होता हो कि ये मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जो आप बताना चाहें? अच्छा, एक तो ये कि अल्लाह का एहसान है। मैं समझती हूँ कि कोई भी क्वालिटी या कोई भी खैर अगर इंसान से होती है ना, तो वो वाकई से होती है, वो करता नहीं है, ये अता होती है। तो अल्लाह पाक ने एक तो मुझे बहुत सारे गरीब घरों के चूल्हा जलाने का सबब बनाया मेरे बिज़नेस की वजह से। मेरी कोशिश होती है मैं फ़ीमेल वर्कर से ही काम लूँ। एक तो वो मुझे इस चीज़ से बड़ा सुकून है। उसके बाद ये जो मैंने ऑडियो की, ये बुक की, ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, क्योंकि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब मेरे मुर्शद हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि मैंने अपने मुर्शिद की अदना सी खिदमत की, और ये इससे मैं बहुत राज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आप ये बताएं कि आप इतनी माशाल्लाह सोशल हैं और इतना स्ट्रगल भी किया लाइफ में, मल्टीटास्कर हैं। फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा? सब ने सपोर्ट किया या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फैमिली में भी? जिस सोसाइटी में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, आपको पता है कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्दों का होल्ड होता है। ये आज भी, इस वक्त भी जब मैं यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ, अब भी मैं ये कहूँगी कि अगर घर के मर्द सपोर्टिव नहीं हैं, ख़वातीन जितनी भी हो जाएं, तो ख़वातीन तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि मेल पर्सन्स को सपोर्टिव होना पड़ेगा। उन्होंने ही फ़ीमेल को, बेटियों को, बहनों को, बीवियों को ये एतमाद देना है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम निकलो, तुम काम करो। तो अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, मेरे फादर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट, यानी मेरे भाई को उस तरह सपोर्ट नहीं मिली थी जो मुझे मिली। ये सबसे पहले तो बीज उन्होंने बोया। उसके बाद अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हस्बैंड ऐसे दिए कि जो कदम कदम पे वो मेरे बिल्कुल पीछे नहीं, मेरे साथ साथ होते हैं। तो इसी तरह से बस मैं तो ये समझती हूँ कि मर्द की अगर बाप, भाई, शौहर और बेटे की सूरत में अगर साथ नहीं है ना, तो आज भी औरत कमज़ोर रह जाती है। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीब हुई। आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, एक पैगाम है जो सभी के लिए, मेरी ख्वाहिश होती है जहाँ पे कहीं गैदरिंग हो तो मैं ये बात ज़रूर करूँ कि देखें, इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी गिने चुने दिनों की है जो उंगलियों पे गिनी जा सकती है। दुनिया के मामलात का ताल्लुक तब तक ही है जब तक आपकी आखिरी सांस आपके पास है। इसके बाद का मामला जो है वो इतने लंबे दौर का है कब्र में पड़ जाने के बाद कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरे उस्ताद ने ये बताया
कि अभी तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी एक दुनिया में मौजूद हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अभी तक वो भी एक दुनिया में मौजूद हैं। हिसाब किताब ये वाला मामला नहीं आया, कितने साल गुजर गए, हम जैसों का क्या बनेगा। तो हमें इसी दुनिया में रहते हुए शॉर्ट पीरियड जो मिला है, इसी में वो सब कुछ करना है कि जो हमारी इस दुनिया और अगली दुनिया के लिए भी हमारी कामयाबी की ज़मानत बने। तो सब कुछ कीजिए। अल्लाह पाक खुश होते हैं जब हम दुनिया की अचीवमेंट्स लेते हैं, अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह को स्किप ना कीजिए। कुछ भी करें, कुछ भी करें, उसमें एक चीज़ अपने जहन में रखा करें कि इसमें मेरे साथ अल्लाह शामिल है। तो वो चीज़ दुनिया के लिए भी खैर बन जाती है और आखिरत के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी चीज़ों से आगाह किया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और देखते रहिए